टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज आपके साथ वर्ग जैसे स्क्वायर कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। बहुत बेहतर क्लास होगी एसएससी जीडी पुलिस एवं आरपीएफ के लिए। उसके लिए स्क्वायर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्क्वायर का पार्ट 1 है और मैंने कहा था कि सारी क्लासों का जो एनालिसिस है वो भी चलता रहेगा आपके सामने। एनालिसिस भी बंद नहीं होगा पर उसके साथ क्लासें भी चलती रहेंगी, ठीक है। तो स्क्वायर पढ़ेंगे हम पहले कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। और क्या क्या स्क्वायर के बारे में है, सारी बातों को हम यहीं डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। तो चलो करते हैं हम डिस्कस स्क्वायर को। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के बारे में क्या क्या जानना है हमको, ठीक है। तो सुनो, इसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। इसको हम स्क्वायर कहते हैं वर्ग। देखो स्क्वायर की बात करें तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके जो विकर्ण होते हैं, 1 मिनट तुम रुक जाना, विकर्ण में बना ही दूं। इसके जो विकर्ण होते हैं, 1 मिनट, देखो इसके जो विकर्ण होते हैं, यहां देखना, 1 मिनट, कुछ करो तो कुछ हो जाता है इसमें। यही एक फंक्शन छोटे होने की सिर्फ दिक्कत है, कितना भी अच्छा कर लो प्रॉब्लम हो ही जाती है। 1 मिनट, 1 मिनट आप रुकिए, अभी लो, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा था कि ये जो 1 मिनट, ये जो विकर्ण है ये देखना, और ये, ठीक है, ये जो विकर्ण, ये जो विकर्ण हैं, ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो 90 अंश, 90 डिग्री, ठीक है। ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो देखना, 1 मिनट, अब ये एक दूसरे को जब ये काटते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये जब विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तथा ये जहाँ से ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। दो बातें क्लियर हुई कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और इनके जो विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तथा प्रत्येक कोने पर, वर्ग के प्रत्येक कोने पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। इतना हमको कंफर्म रखना है इस बात को, ठीक है। हम बात करेंगे आगे परिमाप की, कि वर्ग का क्या परिमाप होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं हमको, हैं वर्ग कैसे निकालते हैं, इसका परिमाप, इसके बारे में हम तुमसे बात करेंगे। देखो ये वर्ग है और वर्ग का निकालना है परिमाप। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो वर्ग, इसकी कहा मैंने कि चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। देखो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या होता है वो सुनो। कभी भी परिमाप पूछा जाए तो किसी भी आकृति का चारों तरफ जो बाउंड्री होती है इसको जोड़ देना ही परिमाप होता है। ये जो चारों तरफ बाउंड्री दिख रही है इसको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 4a, इसको जोड़ देंगे तो यही परिमाप हो गया, ठीक है। हमको इसका क्षेत्रफल पूछा जाए कभी भी तो देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। चारों तरफ बाउंड्री को जोड़ देना, यही हमारा परिमाप हो गया। इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वर्ग में, आगे हम बात कर लेते हैं, इसको परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आगे देखो हम बात कर लेते हैं, एक क्षेत्रफल और निकलता है इसका, ठीक है। 1 मिनट, ही त्रिभुज बन गया, बनाना था कुछ और लेकिन
बात वर्ग की कर रहे हैं, बन जाता है वो। देखो अब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, पता नहीं हैंग कर रहा सिस्टम क्या। 1 मिनट। हम सोच रहे थे चल है जाए क्लास, लेकिन बराबर एक ही दिक्कत पैदा हो रही है सुबह से। देखो ये बन गया, ठीक है। अब सुनो, अब मैं बता दूं यहाँ पे। 1 मिनट, 1 मिनट तुम ध्यान रखना, इसको मैं हटा दूं, ठीक है। देखो इसका एक क्षेत्रफल और होता है, ठीक है। वर्ग के एक क्षेत्रफल को और याद रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, या तो विकर्ण देख लो पहले। देखो ये इसका जो है वो विकर्ण है, देखो ये इसका विकर्ण है, ठीक है। ये इसका विकर्ण। अब विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो देखो विकर्ण कैसे निकालते हैं वो देखो पहले। देखो एक भुजा ये ए है और एक ये है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, सब ए है। और ये क्या है, ये इसका विकर्ण है, ठीक है। ये लंब है, ये आधार है, और ये विकर्ण है। ये भी मान लो, या एक्स मान लो इसको, एक्स, ठीक है। तो क्या करोगे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2a²। फिर एक्स बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विकर्ण। तो विकर्ण पूछा जाए तो क्या हो गया, √2a। कितना हो गया, √2a, ठीक है। विकर्ण निकल आया इसका √2a, ठीक है। इसका एक क्षेत्रफल का भी एक सूत्र होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल क्या होता है वो ध्यान रखना, विकर्ण का स्क्वायर, ध्यान रखना, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 इसका एक सूत्र होता है क्षेत्रफल का अलग से, उसको याद रखना है। विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको बहुत याद करके चलना है, इसलिए हमने 2 बार इसको डिस्कस किया। तो हमने पहले तो बताया कि जो वो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर, 90 डिग्री पर काटते हैं। प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसका विकर्ण कैसे निकाला, ठीक है। क्षेत्रफल a² होता है, एक क्षेत्रफल का सूत्र और है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, और विकर्ण √2a कैसे निकाला ये भी हमने आपसे बात की। आगे हम और बात करते हैं इसके विकर्ण में। विकर्ण में और बात रह गई जिसको हम डिस्कशन कर लेते हैं आपके सामने, ठीक है। देखो ये रहा विकर्ण, वो ये रहा वर्ग, ठीक है। ये वर्ग रहा। अब 1 मिनट तुम रुक जाओ तो हम तुमसे बात अभी 1 मिनट में कर लेते, ठीक है। 1 मिनट। देखो हम क्या बात करना चाहते थे वो देखो। 1 मिनट बन नहीं पा रहा है जो बनाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे सिस्टम ही। देखो ये जो बात करना चाहता था बनेगा नहीं ऐसे। 1 मिनट, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अपने हिसाब से बनाता हूँ। अब देखो क्या बताना चाहता था वो देख लो। देखो ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर यदि वृत्त है, इसको देख लेना, ये टच नहीं हो पाया, ये पेन से बिगड़ जा रहा है, ये टच होता हुआ जाएगा, ठीक है। ये टच होता हुआ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। यदि वर्ग के अंदर वृत्त बना है तो ये ध्यान रखना कि इसकी जो लंबाई होगी भुजा की, वो ही इसका व्यास होगा। किसका, वृत्त का। भुजा की जो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी वो ही वृत्त का व्यास होगा। वर्ग की भुजा की लंबाई लिख लेना,
वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, व्यास क्या होगा 2d। ठीक है, 2r लिख लेना। यदि वर्ग के अंदर वृत्त बना है, समझना बात, यदि वर्ग के अंदर वृत्त बना है तो इसकी भुजा की लंबाई और वृत्त के व्यास के बराबर होगी। ये ध्यान रखना, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लो, मैं तुम्हें बता दूं। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता दूं क्या है। देखो, यदि वृत्त के अंदर वर्ग बना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि वृत्त के अंदर वर्ग बना है, यदि वृत्त के अंदर वर्ग बना है तो जो इसके विकर्ण की लंबाई होगी, जो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी वही इसका व्यास होगा। ठीक है, लिख लेना, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर वृत्त का व्यास, बराबर वृत्त का व्यास। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से तुम्हें रखने हैं। इन कॉन्सेप्टों को इसलिए समझा रहा हूं कि आगे ये बहुत यूज होंगे और जल्दी से कोई क्लास में समझाता नहीं है, और मैं समझा रहा हूं तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे सामने, एक मिनट। देखो समझाने वाली क्लास से कहाँ चलेगी, सबसे नीचे लगा दिए क्या। देखो, किसी भी वर्ग का परिमाप पूछे तो किसी भी आकृति की चारों तरफ की बाउंड्री को जोड़ देना ही परिमाप होता है। चारों तरफ जोड़ा, कितना निकल आया 4a, क्योंकि जोड़ो कितनी ये आएंगी 4a। क्षेत्रफल होता है a और a स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई का गुणा। ठीक, आगे हम तुमसे बात कर रहे थे किसकी, एक क्षेत्रफल का और सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। इसको बहुत याद रखना है। क्षेत्र देखो वर्ग का विकर्ण कैसे निकला, मैंने बताया था, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। जब ऐसे विकर्ण खींचा गया तो ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, इधर से निकला कर्ण। कर्ण क्या होता है वर्ग का √2a, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने तुमसे डिस्कशन किया कि यदि वृत्त के अंदर विकर्ण, यदि वृत्त के अंदर वर्ग बना है तो इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर होती है। समझे बात को। और यदि वर्ग के अंदर वृत्त बना है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ही वृत्त का व्यास होता है। इन दोनों कॉन्सेप्टों को बहुत याद रखना है, आगे बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, आगे मैं तुमसे सवाल डिस्कस कर रहा हूं। एसएससी, जीडी और पुलिस, यहां तक कि आरपीएफ और आरपीएफ एसआई के लिए एक ही क्लास चलेगी। ठीक है, और एनालिसिस अलग चलेंगे। तुमको ध्यान से देखते जाना, सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन को उठाने की बात करेंगे। ठीक है, और उठाएंगे, आप देखते रहिएगा, क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, आगे देखो, ये तुम्हारा एसएससी जीडी का सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं मैथ का। संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, संपूर्ण संख्याओं की गणना, मौलिक अंकगणितीय, दशमलव जिसे डेसिमल कहते हैं, संख्याओं के बीच में संबंध, प्रतिशत जिसे परसेंटेज कहते हैं, औसत और ब्याज, एवरेज और इंटरेस्ट, समय और काम, टाइम एंड वर्क, अनुपात समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लाभानी प्रॉफिट एंड लॉस, छूट को डिस्काउंट कहते हैं, समय और दूरी एसटीडी। ठीक है, क्षेत्रमिति को ही मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, आज क्षेत्रमिति ही चैप्टर मैंने तुमसे उठाया सबसे पहले। ठीक है, तो देखो पहले तो ये मोटिवेशन कोड है, मोटिवेशन कोड को ध्यान से देखना है। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है, इसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। ध्यान से देखना, जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है,
इससे बेहतर है कि इसके बजाय आप ऊपर उठने की कोशिश करें। बात को समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो आगे क्लास लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आगे सवाल देखते जाओ, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए ध्यान से उनको देखते जाओ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें लिखा है यदि वर्ग की 1/2 x + 1 यूनिट हो, यदि वर्ग की 1/2 x + 1 यूनिट हो और उसका विकर्ण 3 - x √2 यूनिट हो, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखो ये लिखा है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इसकी भुजा है, ये वर्ग की भुजा 1/2 x + 1। देखो इसका विकर्ण, विकर्ण के क्या सूत्र होता है ये सबको पता है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √2x या 2a कह लो। देखो तो विकर्ण की जगह क्या है? 3 - x √2 यूनिट। तो देखो रख दो 3 - x √2 बराबर कितना है? √2x। ठीक है, √2x। अब x का मान कितना है ये देख लो, विकर्ण बराबर है √2x। ठीक है, ठीक है, तो 3 - x बट्टे √2 बराबर √2। x का मान कितना है? 1/2 x + 1। ये भुजा की लंबाई है। आगे काटोगे तो देखो आप कर लो कितना आ जाएगा? 3 - x बराबर ये 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इधर करोगे तो 2 आ जाएगा x + 1। फिर करो ये 2 से ये 2 खत्म, तो 3 - x बराबर x + 1। और इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर करोगे तो 2 हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2x और x बराबर आ गया 1। ये तो आंसर दे नहीं रहा, ये 2 यूनिट दे रहा है, तो कहाँ गलत हो गया? देखो वर्ग की भुजा 1/2 x + 1 है। ठीक है, यूनिट और विकर्ण 3 - x बट्टे √2। ठीक है, विकर्ण बराबर √2 और x का मान है 1/2 x + 1। तो 3 - x बट्टे √2, √2 का इधर गुणा होगा, √2 में तो 2 हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो 2 3 - x बराबर x + 1। 2 से 2 कट गया, 3 - x बराबर x + 1। इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, x + बराबर 1। तो क्या कह रहा है? वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, वर्ग की भुजा की लंबाई। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 1/2 x + 1। हम मान रखेंगे x का, तो 1/2 1 + 1, तो फिर कितना हो जाएगा? 1 और ऊपर हो गया 2। ठीक है, और नीचे हो गया 2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। फिर भी 1 यूनिट आ रहा है, लेकिन देखो बाद में हम इस सवाल को समझाते हैं, पहले और आगे के सवाल करते हैं। ठीक है, बाकी इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत कर रहा होगा काटने में। ठीक है, आगे देख लो सवाल, उसके बाद लास्ट में इसको रखते हैं, सवाल को डिस्कशन करते हैं। ये देखो लिखा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 196 मीटर है, उसकी प्रत्येक भुजा की माप बताओ। तो देखो 1 मिनट तुम देख लो, वर्ग देख लो। ठीक है, 1 मिनट, एक फिगर लगा दे रहा हूं, उसके बाद तो वर्ग समझते ही जाओगे। ठीक है, देखो ये देखो। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन को, आगे कलर चेंज कर लेता हूं ताकि तुमसे समझ में आता रहे। देखो ये वर्ग है और कह रहा है खेत का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक भुजा समान होगी। ये ए है तो ये भी ए हो गया, तो ये भी ए होगा, और ये भी, प्रत्येक भुजा समान है वर्ग में। खेत का क्षेत्रफल 196 है, तो ए स्क्वायर हमने क्षेत्रफल लिखाया था, कितना है? 196। तो ए बराबर मान कितना आएगा? 14। इतनी बात आपस में कन्फर्म है आपकी, यहाँ तक बात कन्फर्म होगी। ए बराबर 14 आया,
तो प्रत्येक भुजा की माप, तो प्रत्येक भुजा की माप कितनी आई, ए का मान कितना आया, प्रत्येक भुजा ए बराबर कितना आया 14। यही आपका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला सवाल देखो, ये रहा अगला सवाल। लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग में निहित वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। हमने तुम्हें बताया था कि यदि ये वर्ग है, ठीक है, और उसके अंदर ये वृत्त बना है, ठीक है, उसके अंदर ये वृत्त बना है, तो इसकी भुजा की लंबाई और इसका व्यास आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल है 154, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 154 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 154 गुणे 7/22 बराबर आर स्क्वायर। 22 सत्ते 154 होता है, 7 सत्ते 49, तो आर का मान कितना आया 7। आर का मान कितना आ गया 7। हमने कहा था कि वृत्त का व्यास, यदि किसी भी वर्ग के अंदर वृत्त बना है तो वर्ग की भुजा वृत्त की व्यास के बराबर होती है। ये आर है तो 2r, तभी तो व्यास होगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो कितना हो जाएगा 14। अब व्यास कितना हो गया 14। जब ये 14 हो गया तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, भुजा 14। अब क्या कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। छायांकित ये है जो आप, ये छायांकित हैं। छायांकित का कैसा निकलेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो और वर्ग के क्षेत्रफल से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। इतनी बात कंफर्म है। भाई मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूं और वर्ग के क्षेत्रफल से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये आसपास का जो बचा क्षेत्रफल वो निकल आएगा, छायांकित भाग। यही तो छायांकित भाग है भाई ये। तो देखो अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 196। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 196 हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 196। अब वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल मैं घटा दे रहा हूं, तो निकल आएगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना बचा 2, 9 में 5 गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर ये क्या आ गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये आपके सामने रहा। एक बार और समझ लो, समझना है तो एक बार और समझो। देखो मैंने कहा था किसी भी वर्ग के अंदर, ध्यान रखना, किसी भी वर्ग के अंदर यदि वृत्त बना है तो इसकी भुजा की लंबाई इसके वर्ग की भुजा की लंबाई वृत्त की व्यास के बराबर होती है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। वृत्त की त्रिज्या से वृत्त का व्यास पता होगा, और वृत्त का व्यास जब पता हो जाएगा तो मुझे वर्ग की भुजा की लंबाई पता हो जाएगी। और छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। वही हमने किया। ठीक है, अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिखा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 है, 13√2 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमने लिखाया था क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण, हमने लिखाया था क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 होता है। ठीक है, विकर्ण रख दो, 13√2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 169 गुणे 2, अंडर रूट हट जाएगा 2 से स्क्वायर करने पे, नीचे 2 काटोगे तो कितना आया 169 वर्ग इकाई। कितना आया 169 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमने तुम्हें क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया होगा,
हमने जब वर्ग पढ़ाया अभी लिखा रहा था विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई वैसे निकालनी है तो देखो √2a होता है, √2a बराबर कितना है 13 √2, √2 से √ ये खत्म, a बराबर 13 आया। हमें पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169। चाहे जैसे कर लो, दोनों तरीके आपके सामने, ठीक है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा पहले का भी 169 वर्ग इकाई, ठीक है। अगला सवाल बताऊं आगे, देखो अगला सवाल ये रहा सामने, कहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण √2 है। तो वर्ग का विकर्ण हमने कहा कि वर्ग का विकर्ण होता है √2a, है कितना 8 √5 बराबर √2a, ठीक है। काटो, कैसे काटोगे 8/5, 8 √5 बट्टे √2 बराबर a। अब काट लो अब। पर मैं तुम्हें और इससे अच्छा तरीका बताता हूं, काटोगे तो कट जाएगा, लेकिन और अच्छा तरीका तुम्हें बता दूं। मैंने कहा था वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का वो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, हमने बताया था क्षेत्रफल में ही आपको, ठीक है। तो विकर्ण कितना है 8 √5 का होल स्क्वायर बट्टे 2, करोगे आ जाएगा कितना 8 × 5 बट्टे 2, 40 बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब कहता है क्या क्षेत्रफल ज्ञात करो ना, 5/2, 40/2, 20 आ गया। क्या कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, कहाँ गलत हो गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या, इसका विकर्ण 8 √5 है, 8 √5 है विकर्ण, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। अरे यहाँ 64 हो जाएगा 8 का, देखो यहाँ 64 हो जाएगा 64, ठीक है। 64 × 5 बट्टे 2, काटोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और × 5 तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है और ये हमने सेकंड मेथड आपको बताया था कि क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 होता है। विकर्ण का मान रखा है 8 √5 बट्टे 2, गुणा किया, सॉल्व किया, आपके सामने है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल ये आपके सामने, ठीक है। लिखा है यदि आकृति में वृत्त का परिमाप, यदि आकृति में वृत्त का परिमाप 16 पाई है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का वही परिमाप, ये वृत्त है और इसका परिमाप का मतलब है इसके चारों तरफ का जोड़ लो, वही परिमाप होगा, इसको परिधि बोलते हैं। तो वृत्त का परिमाप यानी क्या 2πr बराबर कितना है 16 पाई। फिर कह रहा है वर्ग ABCD लिख दिया, यहाँ पर ए बी कर दो, यहाँ पे आर जो लिखा है इसको बी, ठीक है। अब हो गया ABCD का परिमाप बताओ। और मैंने कहा था कि यदि वर्ग के अंदर वृत्त है, तो इसकी भुजा की लंबाई इसके व्यास के बराबर होती है। ये ध्यान रखना, वृत्त के व्यास के बराबर होती है 2r के बराबर, ठीक है। अब देखो वृत्त का परिमाप 2πr बराबर 16 पाई, पाई से ये पाई खत्म, 2r बराबर कितना आ गया 16, 2r बराबर 16 आ गया जो कि व्यास है, और वृत्त का व्यास ही वर्ग की भुजा के बराबर होता है। वर्ग की भुजा कितनी हो गई, वर्ग की भुजा हो गई 16, वर्ग की भुजा कितनी हो गई 16। अब क्या कह रहा है वर्ग ABCD का परिमाप बताओ, इसकी सारी भुजाएं कितनी हो गई 16 16 16 ही तो हो गई भाई, ये बना वृत्त, ठीक है। अब इसकी सारी भुजाएं कितनी हो गई 16 16, और हमें क्या चाहिए परिमाप। तो क्या हो गया परिमाप, सबको जोड़ दो, 16 × 4, 4 भुजाएं तो कितनी हो जाएगा 64, सबको जोड़ देना ही परिमाप होता है। इसलिए वर्ग का परिमाप निकल आया ABCD का कितना 64, ठीक है। तो दूसरा हमारा राइट आंसर,
ठीक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही समझाया था, बार बार जहां क्वेश्चन आएगा डिस्कशन करूंगा, बाकी तुमको याद में रखना है कि कैसे बात बताई जा रही है। ठीक है, आगे देखो, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। कहता है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की कमी होती है तो परिणाम स्वरूप नए वर्ग के क्षेत्रफल और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा में 25% की कमी, 25% की कमी कहने का मतलब फ्रैक्शन बनेगी 1/4, 25/100 1/4। 4 भुजा थी और कमी हो रही है 1 की, तो कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल हमने तुमसे डिस्कस किया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिखो a इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा a²। ठीक है, ये ठीक है, पहले भुजा में क्या हुई, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की कमी हो गई। पहले भुजा 4 थी, अब भुजा 3 हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे लिख लो, पहले भुजा 4 थी, 1 मिनट में सही लगा दो इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें दिक्कत हो जाएगी समझने में। देखो 1 मिनट, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की कमी हो जाती है तो परिणाम स्वरूप नए वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, कमी हो जाएगी तो 4 थी अब 3 हो गई, पहले 4 था अब 3 हो गई, तो देखो कितना हो गया 16, यहां गुणा करोगे तो 9 की भुजा ए है, ये ए है तो कितना हो गया a²। ठीक है, तो 16:9 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए देखो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो गया और नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 9, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल 9 और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 16, यही अनुपात हो गया। ठीक है, 9:16। ठीक है, नए वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 9:16। ठीक है, ये आंसर। आगे देखो, ये रहा सवाल। कहता है यदि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग और एक आयत, ठीक है, ये आयत है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत में आमने सामने की ये भुजाएं बराबर होती हैं और ये। ठीक है, क्या कहता है, एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग की भुजा 40 है, वर्ग की भुजा 40 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो ए गुणे बी, और इधर क्षेत्रफल कितना है भुजा स्क्वायर a²। ठीक है, कितना हो जाएगा 1600 बराबर ए बी के। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, अब देखो कहता है यदि आयत की चौड़ाई 25 है, तो देखो यहाँ तो वर्ग का क्षेत्रफल 1600 है और इसकी चौड़ाई कितनी है आयत की 25 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो, तो आयत की लंबाई ज्ञात कर लो 1600/25, तो आ जाएगी लंबाई कितनी आ जाएगी, कर लो 25 छिक्का 150। ठीक है, 25 चौको 100, ये आ गया 64 सेंटीमीटर। कितना आ गया 64 सेंटीमीटर आंसर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, लेकिन आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सवाल के अकॉर्डिंग हम रखते गए और हमने सवाल का आंसर निकाल दिया। ठीक है, 40 स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ए बी, इसमें लंबाई दी है, चौड़ाई हमें चौड़ाई दी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कोई प्रॉब्लम तो बात करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें। ये रहा क्वेश्चन,
8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, ये वृत्त है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब बनाया गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में उत्कीर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी है 8, तो इसका क्षेत्र, इसकी त्रिज्या इतनी है तो इसका व्यास कितना होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास कितना होगा 16 सेंटीमीटर। और हमने कहा था कि यदि वृत्त, यदि वर्ग के ऊपर वृत्त बना है, यदि वर्ग के ऊपर वृत्त बना है तो वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, 16 बराबर होगा √2a के। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना ना, तो भुजा निकाल लो, कितनी होगी 16 बट्टे √2। ठीक है, ए बराबर निकालो, 16 √2 का गुणा कर लो, फिर √2 का नीचे करोगे तो कितना बन जाएगा 2, तो भुजा कितनी बन गई 8 √2। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 गुणे 2, 2 चको 8, 2 छक 12, 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर। हमने कहा था कि यदि वर्ग के ऊपर वृत्त बना है तो वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें सारी बात हमने आपसे डिस्कशन भी कर दी है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में उत्कीर्ण किया गया है, जब त्रिज्या 8 है तो व्यास 16 होगा, और इसका व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर, वर्ग का विकर्ण कितना है √2 है। ठीक है, और हम सवाल को निकालते गए और मैं वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिया जो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये रहा सामने, उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण 21 √2 है, तो हमने बताया था क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, तो निकालो 21 21 441 गुणे 2 बट्टे 2, काटोगे तो कितना आया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे देखो, 1 मिनट, ये देखो लिखा है यदि किसी वर्ग और समबाहु त्रिभुज, देखो यदि किसी वर्ग और किसी समबाहु त्रिभुज की परिधि बराबर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखो ये तो वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग, ठीक है, और बात करें समबाहु त्रिभुज की तो ये रहा तुम्हारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब समान बाहें, समबाहु समान बाहें यानी तीनों बाहें बराबर, यानी तीनों भुजाएं बराबर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और वर्ग में बताया था कि मैंने सारी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिधि बराबर है। भाई वर्ग की परिधि कितनी होगी, परिधि का मतलब चारों तरफ का योग यानी परमाप, कितना होगा वर्ग का 4a, और त्रिभुज का परमाप जोड़ोगे तो तीनों भुजाएं बराबर है तो कितना निकल आएगा 3a। किसी आकृति के बाहर की बाउंड्री को जोड़ देना क्या होता है, उसका परमाप होता है। निकल आया। अब देखो क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, ऐसा तो नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, नहीं है। फिर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से कैसा है, बड़ा है। यही हमारा राइट आंसर है जो कि विकल्प 3 में दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये वर्ग का परमाप है और ये त्रिभुज का परमाप है। ठीक है, परमाप कह लो या परिधि कह लो, ठीक है, बात एक ही। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, और वर्ग का क्षेत्रफल 1 मिनट बट्टे 2, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर विकर्ण भी मान लो स्क्वायर बट्टे 2। हमें विकर्ण की लंबाई चाहिए तो देखो 32 दूनी 64 बराबर विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 8। यही विकर्ण की लंबाई है। विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वर्ग का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने बताया तुम्हें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, और कितना है वर्ग का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर। और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट होगा तो 10 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, दोनों सवाल एक से थे। ठीक है, एक जैसे ही सवाल दोनों थे, पिछला और ये। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, एक वृत्त को वर्ग के बाहर इस तरह खींचा जाता है कि वह वर्ग के शीर्षों से होकर गुजरे, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 14 है। देखो ये वृत्त रहा, वो ये वर्ग रहा, देखो, और क्या कह रहा है, वृत्त को वर्ग के बाहर इस तरह खींचा है, इस तरह खींचा है। ठीक है, वृत्त को वर्ग के बाहर इस तरह खींचा है कि वह वर्ग के शीर्षों से होकर गुजरे, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो, वर्ग की भुजा 14 है। हमने कहा था यदि वर्ग वृत्त के अंदर है तो वृत्त का जो व्यास होगा, ये जो वृत्त का व्यास होगा 2r वर्ग के विकर्ण अंडर रूट 2d के बराबर होगा। ये बात कन्फर्म है। ठीक है, और इसका वर्ग की भुजा कितनी है 14, वृत्त इसकी भुजा कितनी है 14, तो अंडर रूट 2 और 14 अंडर रूट 2 बराबर 2r। ठीक है, आपस में बराबर हो गए। हमने मान रखा तो कितना निकला r बराबर 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2 ये वृत्त की त्रिज्या निकली, और वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के वर्ग के विकर्ण के बराबर होती है। व्यास होता है ना वर्ग का, जो सॉरी वृत्त का जो व्यास होता है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है इसमें। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास में 2 का गुणा कर दो तो 14 अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा 14 अंडर रूट 2। ये किसका हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि ज्ञात करो, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r होता है, तो 2 गुणे 22 बटे 7, और r का मान कितना है 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 44 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, कितना आया 44 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट को इसको ध्यान रखना है, यदि वर्ग के बाहर वृत्त बना है तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट को रख के काम करना। ठीक है, आगे देखो सवाल, अगला सवाल ये सामने है आपके, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, और परिधि एक वृत्त के क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में और परिधि सेंटीमीटर स्क्वायर में का अनुपात। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर वृत्त की परिधि, बराबर वृत्त की परिधि। क्षेत्रफल कितना है पाई r स्क्वायर बराबर परिधि कितनी है 2 पाई r। ठीक है,
पाई से पाई खत्म और ये आर से आर खत्म, ठीक। तो आर बराबर कितना बचा 2, ठीक है। या ऐसे कर लो, करना चाहो, अनुपात है ना, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 पाई आर, ठीक है, बराबर 35/4, ठीक है। ये पाई से ये पाई खत्म, ये आर से ये आर खत्म, तो r/2 बराबर 35/4। तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 70/4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 पंचे 20, ये होगी त्रिज्या। और वृत्त की परिधि पूछी है ना इन्होंने, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान हो गया 17.5, दशमलव हटाओगे 0 नीचे लगा दो, ठीक है। काट लो अब इनको तुम, 22 दूनी 44, यहाँ काट लो, 5 तिया 15, 5 25, 5 दूनी 10 और 7 पना 35, और ये 2 से ये 2 खत्म, तो 22 पंचे 110, तो कितना आ गया वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 110 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो जैसा कहा गया वैसा हमने कर दिया, और बाकी तो कैलकुलेशन थी, सवाल सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर और परिधि थी 2 पाई आर, दोनों का अनुपात दिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है। इतना ध्यान रखना, इतना सभी को मालूम होगा हमारे ख्याल से, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसे वृत्त की परिधि ना पता हो। अगर नहीं पता है तो भाई हालत बड़ी कमजोर है, ठीक है, फिर दवा लेने की जरूरत है भैया, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग और इस वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से पहले से 2 गुना है। पहले तो ये देखो, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा 100/2, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 50। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 50। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल पहले के वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा है वो इस क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो दूसरा क्षेत्रफल कितना होगा दूसरे वर्ग का 100। अब कह रहा है इसके वर्ग की विकर्ण की लंबाई हमें बताओ, तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा 2 से, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट बराबर विकर्ण, और करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 20 गुणे 10 करो, काटते जाओ इसको, तो 5 गुणे 4, ठीक है, या 2 कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20 गुणे 2 गुणे 5, तो कितना कॉमन आ जाएगा इसमें 5 गुणे 2 अंडर रूट 2, फिर आगे आ जाएगा, इधर देख लो यहाँ पे 10 अंडर रूट 2, और मान रख देंगे 1.141, अंडर रूट 2 का मान है 1.414, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तो कितना आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया होगा। एक वर्ग का विकर्ण 10 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 50। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल दूसरे जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो पहले के जो क्षेत्रफल आया उससे 2 गुना है, तो 2 गुना हो गया 100। अब कह रहा है इसका भैया विकर्ण बताओ, तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और जब विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 सॉल्व किया तो मेरा मान आ गया 14.14, और अंडर रूट 2 का मान यहां रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो सब, ये कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका विकर्ण 12 है, उसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है, उसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा 6 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, तो 36/2, तो कितना आ गया 18 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आंसर आया 18 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हमने लिख दे रहे हैं
क्षेत्रफल बराबर वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। इतना इसको ध्यान रख के चलना, बहुत यूज हुआ है, आगे तुम देख ही रहे हो, ठीक है। आगे देखो, आगे हमने सारी थ्योरी हमने तुम्हें समझाई दी है कि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, चारों बराबर होती हैं। परिमाप इसका 4a होता है, क्षेत्रफल इसका a स्क्वायर होता है, ठीक है। विकर्ण इसका √2a होता है, एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण इसका स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। ये जहां विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तथा वर्ग के प्रत्येक कोने पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। इतना इसको कंफर्म रखना है, ठीक है। ये विकर्ण जहां काटते हैं और ये विकर्ण आपस में एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, ठीक है। बस इतना वर्ग में जानना था। ये पार्ट 1 है, वर्ग का स्क्वायर का पार्ट 1 है, 2 पार्ट होना रह गया है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। सिंपल टू मॉडरेट की तरफ बढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी हो चाहे आरपीएफ आरपीएफ एसआई, ठीक है, या पुलिस, सबके लिए ये बैच उपयुक्त है और बहुत अच्छा है। आप पढ़ते रहो, ये सक्सेस बैच है, ठीक है, और सक्सेस करके हम आपको छोड़ेंगे, ठीक है। और एनालिसिस की बात है तो प्रत्येक दिन एनालिसिस भी होगा। बाकी कल ज़्यादा सर्वर की दिक्कत होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। क्लास को लेते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। जरूर तुरंत लिखिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।